राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो कौन सी सूक्ष्म रेखा है जिसे ध्यान में रखकर हम महत्वाकांक्षाओं को परमार्थ की ओर ले जाने वाली निष्काम सेवा में बदल सकें, ऐसे मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त करें? चिंतन समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो। जरा सा भी भगवत विस्मरण होने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, ऐसी व्याकुलता जैसे मछली को जल से निकालो तो यदि एक क्षण के लिए भी भगवान को भूले, अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे, ये बिंदु रखेंगे, तो हमें शाश्वत शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा प्रेम मिल जाएगा। जो भी चाहेंगे लोग आंधा है, निरंतर नाम जब करता है उसमें दुविधा नहीं रहती, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान मिल गए तो फिर ये माया मिलने की क्या, माया तो पीछे डोलती है भक्तों के पीछे, भक्तों का पोषण करते हुए पीछे डोलती है, वो शोषण नहीं करती। शोषण उसका करती है जो अहंकार पूर्वक माया का भोग करना चाहता है। इसलिए वो सूक्ष्म रेखा है भगवत चिंतन। मेरा अनन्य चिंतन करता है, मैं उसे सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ना हो, एकमात्र भगवान का निरंतर चिंतन, बस आप सिद्ध हो गए, भगवत प्राप्त हो गए। इसी के लिए पूरा जीवन प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। महाराज जी, यदि हम स्थूल शरीर से अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो वो हमारे संचित कर्म या प्रारब्ध बन जाता है, लेकिन क्या ये नियम हमारे सूक्ष्म एवं कारण शरीर पर भी लागू होता है? हाँ, कर्म का प्रेरणात्मक स्वरूप तो कारण है और क्रियात्मक स्वरूप स्थूल शरीर है, तो तीनों तो जुड़े हुए हैं ना। जैसे कोई भी संकल्प बनेगा सूक्ष्म शरीर में, मन में, तो स्वभाव से बनता है संकल्प। तो स्वभाव, संकल्प और क्रिया तीनों एक से जुड़े हुए कनेक्शन है। संकल्प सात्विक क्रिया, रजोगुणी स्वभाव तो राजसिक संकल्प, राजसिक क्रिया, तमोगुणी स्वभाव तो तामसिक संकल्प, तामसिक क्रिया। स्वभाव होना स्थूल शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों का कनेक्शन है और तीनों को ही भोगना पड़ता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने गुरु दीक्षा नहीं लिया लेकिन मैं राधा नाम का जाप करती हूँ, तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा? सुना है बिना गुरु से सारी पूजा। तो क्या राधा नाम किसी से सुना आपने? मानने का ही तो खेल है केवल। मानो ना तो कंठी बंधवाने से गुरु थोड़ी होता है। मान नाम मेरा मंत्र, हो गया काम। मानने से ही है, हम मान ले। किसी भी संत, अगर आप कोई भी नाम जप करते हैं तो कोई ना कोई संत बोला, तो संत बोला तो हम उस संत को गुरु मान लेते हैं और नाम को मंत्र मान लेते हैं और खुद जप करते हैं, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। पाठ पूजा बहुत करता है परंतु दूसरों का दिल दुखाता है, और दूसरा इंसान पाठ पूजा नहीं करता। दोनों अलग अलग हैं। एक पाठ पूजा करता है लेकिन दूसरे का दिल दुखाता है, तो पाठ पूजा सच्चिदानंद की है, उसका नाश नहीं होगा, लेकिन दिल दुखाने का उसे दंड मिलेगा। लेकिन जो किसी का दिल नहीं दुखाता पर पाठ पूजा नहीं करता, तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। भगवत लीला, कथा श्रवण, परोपकार, तीर्थयाटन, इनके द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, परमात्मा चिंतन करें, इसके लिए मिला है। आप भजन नहीं करते लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाते, तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। लेकिन आप सही भी तो नहीं कर रहे। सही क्या है? मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। वो आत्महत्यारा है जो मानव शरीर प्राप्त करके उन्नति नहीं करता। उन्नति मतलब अब हमारे ऊपर लोग हैं, स्वर्गीय लोग से साधना करके उत्तम लोगों की प्राप्ति करनी। साधना नहीं करते तो मनुष्य जन्म को तो व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हो। हाँ, व्यर्थ कर दिया ना। मनुष्य जन्म का अधिकार है साधना करके, तपस्या करके, कष्ट से कर उस परमात्मा को प्राप्त करना, उत्तम गति को प्राप्त करना। और कैरियर के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, मन में आसक्ति और काम वासना से मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का संकल्प करके भी वो बार बार टूट जाता है, तो उसका संकल्प और अपने इष्ट के प्रति आस्था और विश्वास कैसे? नाम जप। जब तक आचार्य गुरुदेव की शरण लेकर जब नाम जप करते हैं, उसी बल से हम इन शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। जरा सा चूक जाए तो छाचित्त गिरा देते हैं। ये कोई साधारण नहीं है, भागवतिक बल से संपन्न है। काम, क्रोध आदि और संपूर्ण चराचर जगत इससे व्यतीत है। कोई एक व्यक्ति नहीं, जितनी देर लगा रहा है उतनी देर ही बच पा रहा है। जहां छोड़ा फिर गिरा देंगे, जहां थोड़ा सा मनोरंजन की भावना आई तो फिर गिरा देंगे इनको। जब तक हम, जैसे आनंद सरस्वती जी नजफगढ़ में, तो जब हम वही 16-17 वर्ष के थे, तब उन्होंने कहा, बेटा संत तो बन गए हो पर जीवन निर्वाह संत वेश में पूरा करना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा, बेटा जैसे बंदर सर्प को पकड़ता है तो पेड़ की डाली पर उसका मुंह रगड़ता है, फिर कान में लगा के देखता है, अगर सूं जरा सी भी आवाज आई, सही मन को मार देना चाहिए और निर्विषयी मन को बनाकर परमात्मा में लगना चाहिए। तो उत करेंगे ही, पर हमें लड़ाई नहीं छोड़नी है, हमें संकल्प नहीं छोड़ना है, हमें गलत कामों के छोड़ने का संकल्प करना है। अगर हम गिर जाते हैं तो फिर खड़े होते हैं, फिर संकल्प बनाते हैं। बहुत जन्म ऋषि मुनि साधना करके तब इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर हम इसी जन्म में कलयुग की कृपा से, कलयुग समझुग आन नहीं, चंद दिनों में तपस्या करने पर मिल जाता है, क्योंकि हमारी आयु ही 70-80-90, वहां 10,000 वर्ष तो तपस्या करते थे, यहाँ तो आयु 70-80-90 है। तो कलयुग की कृपा से यदि हम अभ्यास और साधना ठीक करें तो कम समय में नाम कीर्तन, भगवान नाम जब, भगवत कथा, साधारण जीवन व्यतीत करते हुए असाधारण स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। तो कलयुग की कृपा नहीं तो और क्या है? तो हम कलयुग की कृपा से इसको दोषी ही ना ठहराएं। ये बड़ा क्रय लेकर यदि करें तो मन बहुत जल्दी निर्विकार हो जाए। तो हमको नाम जब बढ़ाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और जहां से हमारा आचरण बिगड़े वहां से दूरी बनानी चाहिए। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जो साधना हो रही है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है या मेरे स्वयं के उद्धार के लिए? दोनों बातों में आप देख लीजिए, आप अपना उद्धार चाहते हैं या ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं। अगर यह है कि एक बार प्यारे को भर नेत्र देखूं तो भगवत प्राप्ति के लिए, एक बार देखो मेरा प्रभु कैसा है, इतना सुना है और मैं उसका हूं, तो एक बार तो देखो कैसे है श्याम सुंदर। और मैं ऊब गया इस संसार के मरण जन्म चक्र से, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये अपने उद्धार की बात दोनों में पहचान लो, आपके हृदय में क्या है।
अगर मुझे साधना करते हुए अभी शांति या रस या कोई अनुभव ना हो रहा हो तो महाराज जी अभी मेरी साधना में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। यदि साधना करते हुए कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन पापाचरण नहीं होना चाहिए। कोई जो पाप कर्म है उनका नाश करके वो आपको आगे बढ़ा रहा है। जैसे ऐसे ही ये भगवत कृपा लिप्त है साधना। जब हम साधना करते हैं तो बहुत काल तक हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम किस फ्लोर पर आ गए। वो तो जब कोई संत महात्मा व्याख्या करते हैं उस स्थिति का और वो हम अपने अंदर देखते हैं तो आनंद आता है कि आज हमारे अंदर भगवत कृपा से ऐसी स्थिति है, इसलिए कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा साधना करने से। साधना अपना काम कर रही है, वो आपके पापों का नाश, आपके दुख को मिटा रही है। आपको समझ में आवे या ना आवे, जब आपका फ्लोर का दरवाजा खुलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस फ्लोर में आ चुका हूँ, भक्ति की किस ऊंची भूमिका में आ चुका हूँ। आपको साधना में ही रति रखनी है, परिणाम में नहीं। जीवन करनी है तो अपने आप अनुभव में आ जाएगा। आपको एक दिन देखना जब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप परमानंद में डूब जाएंगे।